हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन फ्रेंडली। माय नेम इज प्रतिभा सिंह। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ प्रोग्राम्स देखे थे। आज हम लोग बात करेंगे फ्लो कंट्रोल के बारे में। फ्लो कंट्रोल हमारा क्या होता है? हमारे ही कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हमको बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम किस तरीके से रन करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा होता है, पहला हमारा होता है ब्रांचिंग एंड सेकेंड हमारा होता है लूपिंग। लूपिंग में क्या होता है, अगर हमें कोई भी टास्क बार बार परफॉर्म करना है तो वहां पे हम लूपिंग का यूज करते हैं। लूपिंग में हमारी कंडीशन चेक हो जाती है और वो रिपीटेटिव वर्क कितने टाइम वो प्रोग्राम रन करेगा ये हमारा लूपिंग डिसाइड करता है। जबकि ब्रांचिंग में हमारा कौन सा स्टेटमेंट रन करेगा ये हमारा ब्रांचिंग डिसाइड करता है। ठीक है, ब्रांचिंग को हमें जो हम स्टेटमेंट यूज करते हैं उन्हें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे होते कौन कौन से हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे तीन तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है इफ, सेकंड हमारा होता है इफ एल्स एंड थर्ड वन हमारा होता है स्विच। ये तीनों स्टेटमेंट हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके हम एक और तरीके के स्टेटमेंट जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ एल्स लैडर और एल्स इफ। ये हमारी इन दोनों को यूज करके कुछ और ब्रांचेस बनती हैं। ठीक है, बाकी हमारे बेसिक तीन ही स्टेटमेंट होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में। तो हम लोग बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होता है उसमें कौन सी कंडीशन चेक होनी है ये इसमें इफ स्टेटमेंट में होता है। अगर हमने लिखा है इफ और कंडीशन, अगर वो कंडीशन हमारी फुलफिल होगी तो ये जो पोर्शन हमारा इफ के अंदर लिखा है वो प्रिंट होगा। अगर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो जो कंट्रोल है हमारा वो इफ के पास नहीं रहता है और हमारा प्रोग्राम जो है वो वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे इफ कंडीशन एंड इसके अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट। आप कितने भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इफ का सिंटैक्स है। तो इसमें क्या होगा, इफ के साथ हम लिखेंगे कंडीशन। अगर हमारी कंडीशन फुलफिल हुई तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा एंड कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हमारा है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है, पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो पहले इफ एंड कंडीशन, इफ की कंडीशन लिखे हमने, आपने नाम समझ में आएगा ना। इफ, पहले इफ लिखा आएगा फिर एल्स आएगा। ठीक है, तो पहले इफ की कंडीशन चेक होगी एंड इफ में जो स्टेटमेंट है वो लिखे जाएंगे। आफ्टर दैट एल्स एंड एल्स का स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, हमने इफ में जो कंडीशन लिखी वो चेक हुई। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ये जो हमारा कंट्रोल है वो ये इस ब्लॉक में ही रहेगा और इसमें जो स्टेटमेंट लिखे वो प्रिंट होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है सपोज दैट, तो क्या होगा कि जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हुई तो ये कंट्रोल पूरा हमारा एल्स के पास आ जाएगा एंड एल्स में जो स्टेटमेंट लिखी है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमारा इफ एल्स काम करता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं ग्रेटर ऑफ टू का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक कोड लिख रही हूँ। तो इफ हमने लिखा है, यहाँ पे हमें प्रोग्राम करते ग्रेटर ऑफ 2, तो ए इज ग्रेटर देन बी। ये हमारा क्या हो गया, इफ। ये है हमारा स्टेटमेंट, ये कंडीशन है हमारी, हमारी कंडीशन चेक हुई। इसके अंदर हम लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स नहीं, एल्स
ठीक है, ये हमारा इफ देखिए आप। तो अगर हमारी यहाँ पे जो नंबर है, हमने सपोज a इक्वल टू 5 दिया, b इक्वल टू 4 दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी a बड़ा है या b, a बड़ा है तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, कंट्रोल जो है वो यहाँ आएगा और स्टेटमेंट को प्रिंट कराएगा। प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा बी ग्रेटर होता तो ये स्टेटमेंट हमारी रन ही नहीं होती, ये स्टेटमेंट हमारी रन नहीं होती, प्रोग्राम हमारा बाहर आ जाता, कुछ भी प्रिंट नहीं होता, ठीक है। अगर हम इसमें एल्स लगा देते हैं, अगर ये सेकंड यूज करते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं एल्स, ठीक है। एल्स के अंदर क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। तो क्या होगा, अगर हमारा ए बड़ा है तो ये कंट्रोल हमारा पूरा इस पोर्शन में रहेगा, और अगर हमारा बी बड़ा है तो कंट्रोल हमारा इस पोर्शन में रहेगा। कंडीशन चेक होगी, ए इज ग्रेटर, तो कंडीशन फुलफिल हुई, प्रिंट हो जाएगा ए इज ग्रेटर। अगर हमारा ए ग्रेटर नहीं होगा तो फिर वहां क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो कंट्रोल यहाँ आएगा और ये प्रिंट हो जाएगा बी इज ग्रेटर। कोई कंडीशन चेक नहीं होती है एल्स के केस में, अगर ये या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो एल्स वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रन हो जाता है, ठीक है। एल्स के साथ एक और कंडीशन होती है, एल्स हमारा जब भी लिखा जाता है वो हमेशा इफ के साथ लिखा जाता है, इंडिविजुअली, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं चेक हो रही है तो इंडिविजुअली हमारा एल्स नहीं रन करता है। अब हम लोग प्रोग्राम परफॉर्म करके देख लेते हैं। अभी हमने प्रोग्राम डिस्कस किया है, तो अब हम उसको एक बार परफॉर्म करके देखेंगे। तो आपको ये बात पता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोग्राम हमेशा हेडर फाइल से ही स्टार्ट होता है, और हेडर फाइल्स कौन कौन सी होती हैं ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में। हेडर फाइल के बाद हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं। मुझे कोई रिटर्न टाइप नहीं देना है, इसलिए मैं अभी भी वॉइड मेन ही यूज़ कर रही हूँ। अगर मुझे रिटर्न टाइप देना होगा तब मैं यहाँ पे वॉइड मेन की जगह कुछ और यूज़ करूँगी, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्राम परफॉर्म करने वाले हैं ग्रेटर देन, कि कौन सा वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले दो वेरिएबल लेंगे, तो हम a एंड b दो वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट कराएंगे जैसे हमने पहले कराया था, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b की हमको वैल्यू चाहिए, सेमीकोलन। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ यूज़ करेंगे, %d, और दो हमको इनपुट लेने हैं तो दो बार %d। अगर एक बार एक ही वैल्यू इनपुट करानी होती है तो हम एक बार %d लिखते हैं, ठीक है, कॉमा एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। ये सब तो पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं ताकि कोई प्रीवियस आउटपुट ना रहे। ठीक है, क्लियर स्क्रीन हो गया हमारा। अब हम अपना मेन प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इफ़ यूज़ करना है। तो इफ़ का सिंटैक्स क्या होता है, हम इफ़ लिखते हैं, इफ़ लिखने के बाद कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन थी हमारी a इज़ ग्रेटर देन b, ये हमारी कंडीशन थी। और इसमें प्रिंट क्या हो रहा था, इस कंडीशन में, इस कंडीशन को चलाने पे प्रिंट हो रहा था a इज़ ग्रेटर, a इज़ ग्रेटर प्रिंट हो रहा था। ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ऑन किया है तो कर्ली ब्रेसेस ऑफ होगा। गेट ch स्क्रीन होल्ड करने के लिए, कर्ली ब्रेसेस, मेन का ब्रेसेस बंद हो गया, ठीक है। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। एरर के लिए Alt F9, कोई एरर नहीं है, कंट्रोल F9। एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हम a को वैल्यू देते हैं 7 और b को वैल्यू देते हैं 5, ठीक है। a इज ग्रेटर, ठीक है, सीधा सिंपल प्रोग्राम है। अब हम इसको जब रन करा के देखते हैं
कि b की वैल्यू जब हम बड़ी देंगे तो क्या होगा। a की वैल्यू हमने दी 4 एंड b की वैल्यू हमने दी 7, तो क्या हुआ, कुछ नहीं, आउटपुट नहीं आया, क्योंकि जो कंडीशन थी हमारी वो फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, कंडीशन फुलफिल होती तो आउटपुट आता, अदरवाइज कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, अब अगर इसी प्रोग्राम में हम एल्स लिख देते हैं, जो कि इफ एल्स की कंडीशन होती है, और मैंने आपको बताया है कि एल्स जो है जब भी लिखा जाता है इफ के साथ ही लिखा जाता है, एल्स अपने आप नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती है। अगर इफ की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कंट्रोल एल्स के पास आ जाता है, इसलिए इन्हें कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एल्स के पास कंट्रोल आ जाता है, और एल्स में जो चीज लिखी होती है बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट हो जाती है। तो एल्स में क्या है, एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट एफ पी इज ग्रेटर। ठीक है, बी इज ग्रेटर लिख दिया हमने, एंड कर्ली ब्रेसेस, जितने भी आपने कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं और जब भी आपकी कोई लाइन खत्म होती है तो आप सेमी कॉलन जरूर लगाइए। कर्ली ब्रेसेस काउंट कर लीजिए कि जितने कर्ली ब्रेसेस आपने ओपन किए हैं उतने सारे क्लोज हैं कि नहीं, नहीं तो आपको एरर आएगी। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, देखिए जब भी हम इफ लिखते हैं, क्योंकि हमारी इफ की कंडीशन चेक हो रही है, अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे तो ये जो लाइन है हमारी यहीं खत्म हो जाएगी, तो जो हमारा ये एल्स वाला कोड है वो नहीं चलेगा। ठीक है, और प्रिंट एफ हमारा ए इज ग्रेटर हर कंडीशन में प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट एफ हमारा इंडिविजुअल एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट की तरह यूज होगा, ना कि इफ के स्टेटमेंट की तरह। तो अगर आप कभी भी इफ लिख रहे हैं और कोई कंडीशन लिख रहे हैं तो कंडीशन के बाद सेमी कॉलन नहीं लगता, क्योंकि सेमी कॉलन जो है हमारा टर्मिनेटर होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी लाइन टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, इसलिए कंडीशन के बाद नहीं लगता सेमी कॉलन। इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो हमने a को वैल्यू दी 5 एंड b को हम वैल्यू देते हैं 9, b इज ग्रेटर। एकदम सिंपल सा प्रोग्राम था, कोई इश्यू नहीं है इस प्रोग्राम में। a की अगर हमारी कंडीशन फुलफिल होगी तो हमारी a वाली कंडीशन के अंदर जो चीज स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट होगा, और अगर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो एल्स वाले पार्ट में जो चीज लिखी है वो प्रिंट होगी। ठीक है, एक और हम इफ और एल्स का प्रोग्राम कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हमको चेक करना है कि जो कोई एक पर्सन है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, हमको ये चेक करना है। तो मेन फंक्शन ये सब तो मैं लिख लेती हूँ। अब आपको ये देखना है कि अब हमको चेक करना है कि वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है तो हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो एक ही कंडीशन होती है वोट देने की, वोटिंग के लिए। तो ये कंडीशन होती है कि अगर आप 18+ हैं और आप 18 हैं तो आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप वोट नहीं दे सकते। तो जो कंडीशन है वो सिर्फ एक है, एज। ठीक है, एज एक फैक्टर है, तो हम जो वेरिएबल लेंगे वो हम एज लेंगे, सेमीकोलन। ठीक है, अब हम यूजर से इनपुट कराएंगे वैल्यू को, एंटर योर एज। हमने यूजर से बोला कि भाई आप अपनी एज जो है वो एंटर कर दीजिए। ठीक है, स्कैन एफ परसेंट डी, एक ही वैल्यू लेनी है, एज की ही वैल्यू लेनी है, तो परसेंट डी एक बार यूज होगा, एंड एड्रेस ऑफ एज। ठीक है, ब्रैकेट में 1 एंड सेमीकोलन। अब हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम लिखेंगे एज अगर बड़ी है या बराबर है 18 के, तो वो क्या कर सकता है, क्या स्टेटमेंट आएगा, प्रिंट एफ यू आर eligible, you are eligible for voting। ठीक है, एंड ब्रेसेस ऑन किया था कर ली तो इसको ऑफ कर देंगे। एल्स अगर 18 ईयर्स से छोटा है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उस टाइम पे क्या प्रिंट होगा हमारा, उस टाइम पे हमारा प्रिंट होगा यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर
वोटिंग। जब भी आप कोड किया कीजिए तो आप पहले ये सोच लिया कीजिए कि किस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दे रहे हैं, तो उसमें कितनी चीजें हैं और कितने वेरिएबल्स लगेंगे और हमें इसका सोल्यूशन देना है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन चेक होंगी। अगर आपको कंडीशन पता होंगी तो आपको इफ एल्स वाले जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें करने में इजी होगा। ठीक है, अब हम इसको स्कैन करके देख लेते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे एक एरर की थी कि हमने यहाँ पे एज के बाद ये जो स्टेटमेंट है ना कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगाया है। यही मैं आपसे बोल रही थी ना कि प्रीवियस प्रोग्राम में कि अगर हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेंगे तो हमारी एरर आएगी। ठीक है, तो इसी वजह से सेमीकोलन नहीं लगाते हैं जब भी कंडीशन कहीं लिखी जाती है। तो अब देखिए Alt F9, प्रॉब्लम सॉल्व एंड कंट्रोल F9। अब हम एक काम करते हैं, क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, तब मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ। CLRSCR क्लियर स्क्रीन से कुछ होता नहीं है, बस स्क्रीन क्लियर रहती है, आपका जो कोड है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। ठीक है, एंटर योर एज, तो हमने एज डाली 18, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, क्योंकि हमने लिखा था एज जो है हमारी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 18 के। इक्वल टू लगा था इसलिए 18 पे आ गया, अगर इक्वल टू नहीं होता तो बोलता कि यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अब हम एक बार इसको और रन कराएंगे एंड हम यहाँ पे एज लिखेंगे 15, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, आपको इफ और एल्स इफ एल्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अभी इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्विच और लैडर इफ एल्स और एल्स इफ के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।